राजस्थान अपन ने पूरा कर लिया, विश्व के बारे में अपन ने पूरा कर लिया, इंडिया के बारे में अपन ने पूरा कर लिया। और अब अपन राजस्थान पे जो 3 चैप्टर हैं उनमें से अपन चैप्टर नंबर 23 कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन बात करें चैप्टर नंबर 24 राजस्थान खनिज व उद्योग। इनके बारे में अपन भारत में जब अपन ने खनिज और उद्योगों के बारे में पढ़ा था वहाँ अपन इनको पढ़ चुके हैं, लेकिन पर्टिकुलर ये राजस्थान के बारे में है, यहाँ अपन उनको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। वहाँ पर बस केवल राजस्थान का नाम आया था या जगहों के नाम आए थे, यहाँ पर वो थोड़ा डिटेल में आएगा, इसलिए अपन को इस पर ध्यान देना है, क्योंकि राजस्थान पोर्शन काफी मायने रखता है मार्क्स के अनुसार। तो वर्तमान युग को जीवाश्म ईंधन युग का आणविक युग कहना उचित होगा। खनिजों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता और आर्थिक दृष्टि से गुणवत्ता किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए आधार प्रस्तुत करती है। खनिजों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता और आर्थिक दृष्टि से गुणवत्ता किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए एक आधार है। अगर अच्छी क्वालिटी के अच्छी मात्रा में खनिज पाए जाएंगे तो उस क्षेत्र में या उस प्रदेश में उद्योग धंधों का विकास काफी अच्छा होगा। खनिज प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी वस्तुएं जिनकी उपलब्धता पृथ्वी की सतह के नीचे होती है। ऐसी प्रक्रिया जिससे सतह से नीचे से हम इन खनिजों का दोहन करते हैं खनन कहलाती है। प्रकृति में हमें खनिज उन तत्वों व अवयवों के साथ मिश्रित रूप में मिलते हैं और ऐसे मिश्रणों को अपन अयस्क कहते हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लघु लोह धातु के अयस्क, बॉक्साइट अयस्क, एल्युमिनियम आदि कुछ इसमें शामिल है। तो पृथ्वी पर 3000 से भी अधिक प्रकार के खनिज विद्यमान है, जिनमें खनिज मूल रूप से धातु का अंश विद्यमान रहता है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। जिन खनिजों में मूल रूप से धातु के अंश पाए जाते हैं उन्हें अपन धात्विक खनिज कहते हैं, और वे खनिज जिनमें धातु का अंश बिल्कुल नहीं पाया जाता वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ऐसे खनिज जिनमें हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वे ऊर्जा या ईंधन खनिज कहलाते हैं। खनिजों का विस्तृत विवरण अपन ने पहले वाले पाठों में पढ़ा है। तो अपन बात करेंगे कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में बड़ी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में विविध खनिजों की प्राप्ति के कारण खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 खनिजों का खनन होता है। देश में कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22% है। खनिज भंडारों की दृष्टि से झारखंड के बाद राज्य का द्वितीय स्थान है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड व मध्य प्रदेश के बाद राज्य का तृतीय स्थान है। खनिजों की दृष्टि से राजस्थान अरावली पहाड़ियों तथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश संपन्न है। विगत कुछ दशकों की खोज से राज्य के पश्चिमी भाग में शक्ति के संसाधन के रूप में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस की विपुल भंडार पाए गए, बड़ी मात्रा में पाई गई है जैसलमेर बाड़मेर वाले क्षेत्रों में। राजस्थान में क्षेत्रीय वितरण किसी एक प्राकृतिक विभाग में संकेंद्रित न होकर छितरा हुआ है। वॉलस्टोनाइट, जास्पर, जस्ता, सीसा, फ्लोराइड, जिप्सम, संगमरमर, एस्बेस्टस, घिया पत्थर व रॉक फॉस्फेट आदि खनिजों के उत्पादन में राज्य का एकाधिकार है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में ये पैदा होता है। राजस्थान में खनिजों का वितरण, तो राजस्थान में प्रमुख खनिजों का वितरण निम्न प्रकार है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा जी धात्विक खनिजों की। तो इन खनिजों में अयस्कों में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मूल खनिज अलग किए जाते हैं। राजस्थान के मुख्य धात्विक खनिजों का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले अपन बात करें तांबा, यह अलोह धातु का सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान में इसका खनन प्राचीन काल से होता आ रहा है। यह अधिकतर आग्नेय व पहाड़ी चट्टानों की नलियों में या नसों में पाया जाता है।
तांबा बहुत लचीला और विद्युत का उत्तम सुचालक होता है। तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश का द्वितीय स्थान है। सन 1985 में कच्चे तांबे का उत्पादन 14.36 लाख टन था, जो कि सन 2012-13 में बढ़कर 90.05 लाख टन हो गया है। राज्य में तांबा शोधन का प्लांट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी में लगा हुआ है। तांबे की खानें राजस्थान के कई स्थानों में पाई जाती हैं, लेकिन झुंझुनू जिले में खेतरी, सिंघाना, जयपुर में नीम का थाना, जयपुर में नीम का थाना, अलवर में खो दरीबा खाने महत्वपूर्ण है। तांबे के अन्य खानों में पुर, अगुचा, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, देवारी, संबलपुर, रेलमगरा, उदयपुर और बींदासर, चूरू महत्वपूर्ण है। तांबा उपयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रयोग विद्युत उपकरण व तार तथा रसायन उद्योगों में किया जाता है। राजस्थान में तांबे के 13 करोड़ टन के अधिक भंडारों का अनुमान है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिकों ने सर्वे में राज्य में कई हिस्सों में सैकड़ों मिलियन टन भंडार होने के संकेत दिए। सीकर में बन्नों वालों की ढाणी में तांबे के अकूत भंडार मिले, यानी बहुत बड़ी मात्रा में तांबा वहां मिला है। तांबा उपयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग विद्युत उपकरण व तार तथा रसायन उद्योग में किया जाता है। राजस्थान में तांबे के 13 करोड़ टन के भंडारों का अनुमान लगाया गया है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिकों ने सर्वे में राज्य में कई हिस्सों में सैकड़ों मिलियन टन भंडार होने के संकेत मिले। सीकर में बन्नों वालों की ढाणी में तांबे के अकूत भंडार है। फिर अपन बात करें बेटा जी सीसा और जस्ता की। ये मिश्रित अयस्क गैलिनों में मिलता है। इसके अलावा कैलेनिन, जिंकाइट, बिलेमाइट आदि मुख्य अयस्क इसके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान में सीसा जस्ता के निक्षेप आर्कियन व प्रोटोजाइक काल की चट्टानों में मिलते हैं। उदयपुर में जावर, राजसमंद में राजपुरा, दरीबा तथा भीलवाड़ा में रामपुरा, अगुचा, गुलाबपुरा प्रमुख क्षेत्र है। अन्य क्षेत्रों में सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा व अलवर में गुड़ा किशोरदार जी प्रमुख हैं। सर्वाधिक उत्पादन जावर क्षेत्र में होता है। उदयपुर में 10 किलोमीटर दूर देवारी में निजी क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना स्थापित है। चित्तौड़गढ़ में चंदेरिया में एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक सिमुलेटर संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से 2005 में स्थापित किया गया था। दोनों संयंत्र वेदांता समूह के अंतर्गत निजी क्षेत्र में जस्ते के शोधन से उप उत्पाद के रूप में सुपर फास्फेट व कैडमियम प्राप्त होता है। सन 1965 में सीसा जस्ता का उत्पादन 17,480 टन था, जो कि 2012-13 में बढ़कर 86.32 लाख टन हो गया। देश में कुल संचित भंडार का 89.2% भाग राजस्थान में है। इस धातु का प्रयोग सेना के लिए बारूद निर्माण, जहाज निर्माण, कांसा बनाने में इसका उपयोग प्रमुखता से होता है। टंगस्टन ब्लोफाइट अयस्क से प्राप्त होता है। यह मुख्यतः ग्रेनाइट और पैग्माइट चट्टानों के साथ पाए जाते हैं। यह भारी, कठोर तथा उच्च द्रवणांक वाली धातु है। यह अत्यधिक सामरिक महत्व का खनिज है। इसका उपयोग बिजली के बल्ब बनाने, इस्पात को मजबूत बनाने, धातुओं को काटने व सामरिक महत्व के हथियार बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक्सरे, रेडियो, टेलीविजन के उपकरण बनाने में, रंगाई छपाई उद्योगों में भी इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। राजस्थान में टंगस्टन का मुख्य अयस्क का जो जमाव है नागौर जिले के डेगाना में, रेवत व भाकरी व सिरोही जिले में वालदा क्षेत्र में पाया जाता है। सिरोही में वालदा में राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास विभाग द्वारा खनन कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त डूंगरपुर जिले में अमरत्रिया, उदयपुर जिले के कुणपाली जिले में बराठिया व अजमेर जिले में लादेरा, साकुड़ा क्षेत्रों में भी टंगस्टन के जमा पाए जाते हैं। राज्य में देश के कुल उत्पादन का 75% टंगस्टन प्राप्त होता है। वर्तमान में आयातित टंगस्टन सस्ती होने के कारण राज्य में इनका खनन का कार्य बंद कर दिया गया है। चांदी का उत्पादन सीसा व जस्ता के साथ मिश्रित धातु के रूप में होता है। चांदी भी सोने की भांति एक मूल्यवान सफेद चमकीली धातु है, जिसके तन्यता तथा चोट सहने के गुण विद्यमान है। ये विद्युत की सुचालक होती है। राजस्थान में चांदी उत्पादक क्षेत्रों में उदयपुर के पास की सीसा जस्ता व जावर खाने, जावरमाला की पहाड़ियां, हिंदुस्तान जिंक सिलेंडर सीसा जस्ता के मिश्रण को चांदी से निकालकर
निकाला जाता है। देश में चांदी का 80.8% सुरक्षित भंडार राजस्थान में है। 2009-10 में चांदी का उत्पादन 47,682 किलोग्राम था। अधातु खनिजों की अपन बात करें तो अधातु खनिजों में अयस्कों में रासायनिक प्रक्रिया का परिष्करण कर उनके मूल खनिज अलग नहीं किए जाते। इनका उपयोग प्राकृतिक रूप में ही किया जाता है। यहाँ हम संगमरमर का जिप्सम के विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बात करें बेटा अपन संगमरमर की मानव जीवन में आदिकाल से पत्थरों का काफी महत्व रहा है। आज भवन निर्माण उद्योगों में कई प्रकार की इमारत व सजावटी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से संगमरमर प्रमुख पत्थर है। संगमरमर के उत्पादन में राज्य का लगभग एकाधिकार है। राजस्थान में मकराना का संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है। आगरे का किला, ताजमहल, विक्टोरिया पैलेस मकराना के मार्बल से बने हैं। राज्य में विविध रंग बिरंगे संगमरमर के पत्थर पाए जाते हैं। उदयपुर में हरा, भैंसलाना में काला, जालौर बांसवाड़ा में गुलाबी, जैसलमेर में पीला, मकराना में सफेद व पाली में सतरंगा मार्बल मिलता है। राजस्थान में अच्छी किस्म के मार्बल का 1100 मिलियन टन का आपूर्ति भंडार है। संगमरमर के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मकराना, राजसमंद, उदयपुर, किशनगढ़, अजमेर, धौलपुर, अलवर, जयपुर, कोटा व सिरोही, बांसवाड़ा में भी मार्बल की खदानें हैं। राजस्थान में सन 2012-13 में कुल उत्पादन 13,876.89 हजार टन का हुआ है। राज्य में उदयपुर, राजसमंद, किशनगढ़ इसके प्रमुख केंद्र हैं, जहां से पत्थर विभिन्न राज्यों में और विदेशों में भेजा जाता है। जिप्सम, भारत में सबसे अधिक जिप्सम राजस्थान में मिलता है। यह परतदार खनिज है। राजस्थान में मुख्यतः 3 क्षेत्रों में इसका खनन होता है। नागौर क्षेत्र, गोठ, मंगलौद, भदावासी, मंगौल, चूरू, बीकानेर क्षेत्र, जामसर, लूणकरणसर, तारानगर, जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र, मोहनगढ़ और हमीरवाली, पाली, जोधपुर क्षेत्र और फालुंदा, मंगलौद। सन 2012-13 में 27.18 लाख टन जिप्सम का उत्पादन हुआ है। इस खनिज की राज्य के विकास में अपार संभावनाएं हैं। इस खनिज का सर्वाधिक उपयोग उर्वरक बनाने में होता है। इसके अलावा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, रंग रोगन, गंधक का तेजाब और अमोनिया सल्फेट आदि बनाने में भी प्रयुक्त होता है। ईंधन खनिज, इसके अंतर्गत कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम कोयले के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण शक्ति का संसाधन है। परिवहन के साधनों में ऊर्जा उत्पादन में पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम की उपस्थिति केवल अवसादी चट्टानों में ही संभव है। खनिज तेल हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है। भूगर्भ काल में जैव पदार्थ अवसादी शैलों के बीच दबने से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर में अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इनमें खनिजों में पेट्रोलियम के भंडार सुरक्षित है। बाड़मेर जिले में गुड़ा मलानी क्षेत्र खनिज तेल का भंडार का प्रमुख क्षेत्र है। बाड़मेर, सांचौर बेसिन में भी तेल खनिज के अपार भंडार है। गुड़ मलानी तहसील में नगर गांव में मलानियों की ढाणियों में ब्रिटेन की कैनन एनर्जी लिमिटेड को खनिज खनन की अनुमति मिली है। यह कुएं, इस तेल के कुएं को नाम रागेश्वरी रखा गया है। बाड़मेर, सांचौर बेसिन में मंगला कुआ सहित 31 कुओं की खुदाई की गई है। जैसलमेर में कनौर, घोटारू, डंडेवाला, सादेवाला, मनहरी टिब्बा में लौंगेवाला खनिज तेल के प्रमुख भंडार है। पश्चिमी जोधपुर में मयाजला क्षेत्र में भी इसके भंडार मिले। राजस्थान राज्य में पेट्रोलियम अन्वेषण, उत्पादन, परिशोधन, वितरण, परिवहन हेतु राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया। राज्य में खनिज तेल उत्पादन की बढ़ने की भारी संभावना है। इससे आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।